गाइस देखिए, आज का जो वीडियो है वो प्योरली मेरा ओपिनियन है, जो कि तब आया है जब मैंने कुछ रिसर्चेस, कुछ जर्नल्स को पढ़ना चालू किया। और ये रिसर्चेस बेसिकली मैंने जो पढ़ी हैं, इन रिसर्चेस के सोर्स हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। तो इन सब जर्नल से मैंने रिसर्चेस जो है पढ़ी हैं। उसके बाद मैं अपना एक ओपिनियन लेके आया हूँ जो आप लोगों को आज के वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। देखिए, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। आज के वीडियो से मैं किसी को भी ये डिस्करेज नहीं करना चाहता, किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं ली है तो आप उसे ना लें, या फिर आप कोविड-19 वैक्सीन का थर्ड डोज ना लें। मैं किसी को भी ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से अच्छी सलाह, डॉक्टर से अच्छी रिकमेंडेशन आपको कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आप डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन ही माने। और लास्टली एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितनी भी रिसर्चेस की मैं बात करूँगा वो सारी की सारी रिसर्च फॉरेन वैक्सीनेशन पे कंडक्ट की है। देखिए, मुझे कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं मिली जिसमें इंडियन वैक्सीन के बेसिस पे ये बोला गया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक हो सकता है। जितनी भी रिसर्चेस की मैं बात करूँगा उसमें सब में फॉरेन वैक्सीनेशन को इंक्लूड किया गया है और इस बेसिस पे फाइंडिंग की गई है कि क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ सकते हैं या नहीं। अभी ये जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक की जो समस्या आ रही है, ये बेसिकली आ रही है मायोकार्डिटिस की वजह से। मायोकार्डिटिस क्या होता है? मायोकार्डिटिस बेसिकली आपके हार्ट की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बेसिकली स्वेलिंग आ जाती है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपका हार्ट जो होता है ना, वो ब्लड पंप करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें CDC की यानी कि सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, तो उनका ये कहना है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद मायोकार्डिटिस के केसेस रेयर हैं, पर ये हाईएस्ट हुए हैं अमंग टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के। CDC ने अपनी फाइंडिंग में ये भी बोला है कि ये केसेस ज़्यादातर यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स को सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है, यानी सेकेंड डोज के बाद हो रहा है, और सेकेंड डोज के एक हफ्ते के अंदर हो रहा है। देखिए, एक हफ्ते के बाद भी लोगों को मायोकार्डिटिस हुआ है, पर मैक्सिमम लोगों को सेकेंड डोज लेने के एक हफ्ते के अंदर मायोकार्डिटिस के केसेस ज़्यादा हुए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उस रिसर्च के बारे में जिस रिसर्च के बेसिस पे लोगों के मन में ये आया था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक होता है। तो देखिए, 2021 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में एक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ। इस एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्चर्स ने क्या किया था? रिसर्चर्स ने बेसिकली 506 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को लिया जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज ली थी, और इन 566 पार्टिसिपेंट्स पे उन्होंने पल्स कार्डियक टेस्ट किया। पल्स कार्डियक टेस्ट क्या होता है? देखिए, इसमें ना प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले 5 सालों में आपको हार्ट अटैक आने के कितने ज़्यादा चांसेस है। देखिए, जिनका पल्स स्कोर ज़्यादा आएगा उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस फ्यूचर में ज़्यादा होंगे, और जिनमें कम आएगा उसमें ये रिस्क कम होगा। तो जब रिसर्चर्स ने इन सारे 566 पार्टिसिपेंट्स पे पल्स कार्डियक टेस्ट किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इन सारे 566 पार्टिसिपेंट्स का पल्स स्कोर वैक्सीनेशन से पहले कम था और वैक्सीनेशन के बाद 11% से इंक्रीज हो गया। दिस मीन्स कि कोविड-19 वैक्सीनेशन आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। अब जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ ना, लोगों में काफ़ी वो बढ़ गया, लोगों में काफ़ी उनके मन में काफ़ी डाउट्स आ गए कि भाई कोविड-19 वैक्सीनेशन का तो जो है रिजल्ट पाया गया है कि ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, तो बहुत लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन से डरने लग गए। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सडनली अपने इस एब्स्ट्रैक्ट पे एक नोटिस जारी किया, और उन्होंने अपने नोटिस में बोला कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसकी रिलायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, और इस एब्स्ट्रैक्ट में ऑथर ने यह साफ साफ बोला है कि उनकी ये फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशनल है। तो ये तो 2021 के आर्टिकल की बात हो गई। अब हम एक रीसेंट आर्टिकल की बात करते हैं, और ये रीसेंट आर्टिकल भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ है सितंबर 2022 में। मैं शूट कर रहा हूँ नवंबर 2022 में, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने पहले का ये आर्टिकल है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में अवेलेबल है। और इस आर्टिकल में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स इजराइल ने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मायोकार्डिटिस के केसेस फाइज़र की फर्स्ट वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन लेने के बाद सबसे ज़्यादा बढ़े हैं अमंग टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स। और
इसी आर्टिकल में उन रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद का जो पोटेंशियल इफेक्ट है मायोकार्डिटिस का वो बढ़ा है यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स में, पर थर्ड डोज के बाद इसका पोटेंशियल इफेक्ट और कितना बढ़ेगा या घटेगा इसके बारे में वो कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जब मैंने इस आर्टिकल को और पढ़ना चालू किया तो मुझे उस आर्टिकल में एक और नई स्टडी मिली जो कि इजराइल के रिसर्चर्स ने ही की थी। और इस स्टडी में बेसिकली उन्होंने क्या किया, इस स्टडी में उन्होंने ऐसे लोगों का हेल्थ डेटा एनालाइज किया जिन्होंने थर्ड डोज यानी कि कोविड-19 की थर्ड डोज बूस्टर डोज अवेल की थी। देखिए इजराइल में जुलाई से नवंबर के बीच में 4 मिलियन यानी कि 4 मिलियन लोगों ने थर्ड डोज लगवाई थी। तो उन 4 मिलियन लोगों का जो है हेल्थ डेटा गैदर किया गया। उनमें से ये देखा गया कि इन 4 मिलियन लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें थर्ड डोज के बाद मायोकार्डिटिस हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों का स्पेशली डेटा और स्क्रूटनाइज किया गया और एनालाइज किया गया और उसके बाद रिसर्चर्स ने ये बोला कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड मायोकार्डिटिस का जो रिस्क है वो मेन में 9 टाइम्स हाइयर है एज कंपेयर टू वुमेन। और उन मेन में भी वो मेन जिनकी एज 16 से 19 साल यानी कि 16 से 19 ईयर्स के बीच में है वो सबसे हाईएस्ट रिस्क पे हैं। और सेकंड हाईएस्ट रिस्क पे ऐसे मेल आते हैं जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच में है। इसी आर्टिकल के एंड में रिसर्चर्स ने यह भी बोला है कि उन्हें नहीं पता कि यंग मेन में ऐसा क्यों हो रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। ठीक है, लास्टली हम एक और आर्टिकल की बात कर लेते हैं जो कि रीसेंट आर्टिकल था, जुलाई 2022 में ये पब्लिश हुआ था ब्रिटिश मेडिकल में। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें जो है जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कनाडा में 8000 ऐसे केसेस को लिए जिन्होंने मायोकार्डिटिस रिपोर्ट किए थे, जिनमें मायोकार्डिटिस की प्रॉब्लम हुई थी, मायोकार्डिटिस के रिस्क हुए थे। और इन 8000 केसेस के बेसिस पे उन रिसर्चर्स ने ये बोला कि मायोकार्डिटिस के केसेस वैक्सीनेशन से पहले रेयर थे पर वैक्सीनेशन के बाद ये हाईएस्ट हुए हैं एमंग यंग मेल्स में। इस आर्टिकल के एंड में भी ऑथर ने ये बोला है कि इन फाइंडिंग्स की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी लो है। और अगर आप इस फाइंडिंग को इतना ले भी रहे हैं, इतना मान भी रहे हैं, तो आप हमेशा ये सोच के मानें कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और उसके जो ये इफेक्ट हैं मायोकार्डिटिस वाले जो अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुए हैं। आप प्लीज़ अगर इसको मान भी रहे हैं तो ये सोचते हुए मानिए, ये मद्देनज़र रखते हुए मानिए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, एट द एंड गाइज कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जो है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद जो हार्ट अटैक की समस्या आ रही है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से नहीं आ रही है, वो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो गाइज एट द एंड आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या कोविड-19 से जुड़े हमें सारे वैक्सीनेशन को लगवाना चाहिए या नहीं, क्या हमें अपने फैमिली को एनकरेज करना चाहिए कि आप कोविड-19 से जुड़े सारी वैक्सीनेशन को लगवाएं या नहीं। तो देखिए CDC ये रिकमेंड करता है कि आप लोग जो है कोविड-19 से जुड़े सारे वैक्सीनेशन को लगवाएं, क्योंकि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के जो फ़ायदे हैं जैसे कि ये आप में इन्फेक्शन नहीं होने देता, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचाता है, आप में डेथ होने से भी बचाता है। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के बेनिफिट हैं ये कहीं ज़्यादा है उसके पोटेंशियल इफेक्ट से जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में फाइंड किए गए हैं। अगर किसी भी वजह से आपका डॉक्टर मना करता है तो आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन ना लगवाएं। कोई डाउट है तो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय।